हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम क्लाउड ही क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या वजह थी, ये सारी चीज़। अगर हम देखें डेफिनेशन में, कहता है क्लाउड कंप्यूटिंग होता है क्या। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेटा को स्टोर और डेटा को एक्सेस करने के लिए और उससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए और ओवर द इंटरनेट। इट मीन्स वी आर यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग as storing and accessing of data and computing services over the internet. If you are using cloud computing, you need not to store any data on your personal computer. It means कि अगर हम लोग cloud computing का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोगों को अपने पर्सनल कंप्यूटर पे कोई भी डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो कहता है कि ये ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सर्विस। ये ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी, जिस तरीके से आपका डिमांड होगा उस तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। कौन कौन सी सर्विस हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे हम लोग सर्वर की सर्विस ले सकते हैं, डेटा स्टोरेज की सर्विस प्रोवाइड हो सकती है, नेटवर्किंग, डेटाबेस और इससे रिलेटेड बहुत सारे सर्विस जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, वो सारे सर्विस हम लोग क्लाउड पे एज अ रेंट हम लोग सारे हायर कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि मेन पर्पस क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो कहता है कि ये एक्सेस प्रोवाइड करता है डेटा सेंटर को। किसके लिए? तो बहुत सारे यूजर्स के लिए। बहुत सारे यूजर्स डेटा सेंटर को एक साथ एक्सेस कर सकें, ये फैसिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करती है। यहाँ तक कि यूजर जो है, कंप्यूटर यूजर, वो भी एक्सेस कर सकते हैं रिमोट सर्वर को। अब अगर हम लोग एग्जांपल देखें क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। अगर हम लोग विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ में एज अ एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं गूगल क्लाउड, हम लोग ले सकते हैं अमेजन वेब सर्विसेज जो AWS लिखा है, ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग का एक एग्जांपल है। यहाँ अगर आप देखें तो इस फिगर से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से सर्विस प्रोवाइडर, एक सर्विस प्रोवाइडर अगर हम देखें तो ये एक सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ये अपने सारे सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है क्लाउड के ऊपर। क्लाउड क्या है? तो बेसिकली ये एक इंटरनेट है। हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे इसके बारे में और डिटेल में, इसका नाम क्लाउड क्यों पड़ा। अब यहाँ से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं वो सारे अलग अलग एंड यूज़र एक्सेस कर पा रहे हैं और एंड यूज़र क्या कर रहा है? अपना रिक्वेस्ट भेज रहा है और उस रिक्वेस्ट को ये क्लाउड ईजिली रिस्पॉन्ड कर रहा है। कैसे? तो विद द हेल्प ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। अब अगर हम देखें कि क्लाउड का नाम क्लाउड क्यों पड़ा, तो अगर हम देखें सिंपल से, अगर आसमान पे हम लोग देखें क्लाउड कैसा होता है, तो इसका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर, कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ये कभी नेटवर्क के साथ रहता है, कभी बहुत बड़े नेटवर्क के साथ रहता है, कभी छोटे नेटवर्क के साथ रहता है। दूसरा देखें तो ये स्टैटिक नहीं होता, ये मूव करते रहता है ना। तो अगर कहा जाए कि क्लाउड का नाम क्यों पड़ा, तो क्लाउड का नाम नेटवर्क इंजीनियर ने वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस को जो एक साथ इंटरकनेक्ट करता है, उसकी वजह से इसका नाम क्लाउड रखा गया। और जो शेप है इस नेटवर्क का, जो शेप डिजाइन किया गया इस नेटवर्क का, वो जस्ट लाइक ए क्लाउड है, मतलब कि वो फिक्स नहीं है, स्टैटिक नहीं है, वो मूव करते रहते हैं। अब देखा जाए कि हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाई वी यूज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो क्लाउड ऑफर बेटर इनसाइट। अब कहता है कि क्लाउड बहुत ही बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। कैसे, किस तरह का सर्विस? तो इन अ वर्ल्ड vast in a structured and increasingly unstructured data, 54% of leading organizations are using analytics to derive insight from big data, which helps them target customer and product opportunity more effectively. अगर हम लोग बिग डेटा की बात करें तो बिग डेटा को एक्सेस करने के लिए हम लोग को हर हाल में क्लाउड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बिग डेटा को हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं? बिग डेटा की बात करते हैं तो वहाँ पे दो और टर्म आता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ये क्या होता है? तो स्ट्रक्चर्ड बिग डेटा को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड बिग डेटा को एक्सेस करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अब बिग डेटा की अगर बात किया जाए तो यहाँ इसको एक्सेस करने के लिए, इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग हडूप, एक जो क्या कहते हैं
इसके लिए एक हडूप का वर्ड का इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बिग डेटा को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखें, नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लाउड कोलैबोरेशन प्रोवाइड करता है। क्लाउड allow work to be accessed from multiple devices from anywhere, which in turn make it much easier for team to collaborate on shared data. For example, अगर हम आपको आज पढ़ा रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, आपको वीडियो आपके नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आज हम अपने घर पे हैं, अपने लैपटॉप से, अपने सिस्टम से आपको ये नोट्स और ये जो भी वीडियो है वो हम लोगों ने एक सर्वर पे, JRV मॉडल के सर्वर पे हम लोगों ने अपलोड कर दिया। पॉसिबल है कि नेक्स्ट डे अगर हम यूनिवर्सिटी आए या फिर अगर नेक्स्ट डे मेरा लैपटॉप, मेरा जो डिवाइस है वो अगर काम करना बंद कर दे, तो क्या हम वो सारे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं? हम वो सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसको स्टोर करके रखा है क्लाउड पे। तो मल्टीपल डिवाइस को हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और यहाँ पे अगर हम डेटा की बात करें तो वो डेटा शेयर्ड है। मेरा जो पर्सनल सिस्टम कंप्यूटर पे मेरे पास वो डेटा रखा था, अब मैंने उसे एक शेयर्ड वे में एक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दिया। मतलब सारे लोग, आप सारे लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। अगर मेरा कंप्यूटर सिस्टम ओपन नहीं हो रहा है, किसी वजह से मेरा डेटा क्रैश कर गया, मेरा सिस्टम क्रैश कर गया, उसके बावजूद भी हम वो सारे इंफॉर्मेशन मूडल के साइट से जाके या फिर जहाँ पे मैंने उस डेटा को शेयर किया वहां से हम वापस उस सारे डेटा को फेच कर सकते हैं। तो क्लाउड और क्या प्रोवाइड करता है? ये कोलैबोरेशन प्रोवाइड करता है। अब अगर बात की जाए स्पीड की, तो कहता है कि ऑलमोस्ट 52% जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्लाउड को एक्सेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके प्रोडक्ट और इसके सर्विस बहुत ज़्यादा बेहतर है और ये इसके स्पीड बहुत ही बेहतरीन है। अब बात की जाए क्लाउड बेनिफिट आर मेजरेबल एंड पे फॉर देमसेल्फ। क्लाउड क्या है? जितना हम लोग यूज करेंगे उतना ही हम लोग उसके लिए पे करेंगे। इसके पॉइंट्स में अगर देखें तो कहता है कि मोर फ्रॉम efficiency gain to improve employee mobility, leading organizations are able to measure significant benefit from their cloud investment, but equally importantly can pace their investment so they avoid big upfront capital expenses and pay monthly as their business scale. अगर हम लोग बात करें क्लाउड के बेनिफिट्स की, कैसे ये और आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पे हम लोग ये समझें कि हम लोग इस ई लर्निंग के लिए, ऑनलाइन लर्निंग के लिए हम लोग जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस क्लाउड को एक्सेस कर सकता है। उस क्लाउड को एक्सेस करने के बाद वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है आपको जिसकी ज़रूरत है। और जितना फैसिलिटी क्लाउड से हम एक्सेस कर रहे हैं, मतलब कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हम एक्सेस कर रहे हैं, जितने सॉफ्टवेयर हम एक्सेस करना चाहते हैं या फिर जितने हम प्लेटफॉर्म एक्सेस करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोगों को वहाँ पे करना पड़ेगा, सर्विस प्रोवाइडर को पे करना पड़ेगा, अदरवाइज पे नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे क्लाउड्स या सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कुछ फैसिलिटी फ्री में प्रोवाइड करते हैं। हम लोग आगे देखेंगे वो सारे चीज़। अब देखा जाए कि क्लाउड हमारे कितने तरह के होते हैं, तो बेसिकली 4 टाइप्स के हमारे पास क्लाउड्स होते हैं। प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, पब्लिक क्लाउड एंड फोर्थ वन इज योर हाइब्रिड क्लाउड। ये चारों क्लाउड की बात करें तो ये ऑल 4 क्लाउड्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें फर्स्ट वाले प्राइवेट क्लाउड की, तो ये क्या होता है कि इन प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर डिप्लॉयड फ्रॉम वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान देने की बात यहाँ पे है जो हम लोगों से भी रिलेटेड है। कहते हैं कि प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग में जो रिसोर्सेज है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो डिप्लॉय किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट द रिसोर्सेज यू नीड एज अ स्टूडेंट एंड व्हाट द रिसोर्सेज आई नीड एज अ फैकल्टी और टीचर, ये सारा प्रोवाइड किया जा रहा है पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब अगर दूसरी पॉइंट की बात करें तो कहता है कि दिस मेथड इज मोर यूज्ड फॉर इंट्रा बिजनेस इंटरेक्शन where the computing resources can be governed, owned and operated by the same organization। जहाँ यहाँ पे जितने भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है, जितने भी इंट्रा बिजनेस इंटरेक्शंस है, वो सारे सेम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही ऑपरेट किए जा सकते हैं। मतलब प्राइवेट क्लाउड पर्टिकुलरली किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का होगा, वो सारे रिसोर्सेज को डिप्लॉय करने का काम सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन का होगा।
अब उस ऑर्गेनाइजेशन पे ही डिपेंड करता है कि वो कहाँ से कहाँ बिजनेस इंटरेक्शन प्रोवाइड कर सके और कौन कौन सी फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर सके बाकी लोगों को, ये उस प्राइवेट क्लाउड पे डिपेंडेंट है। सेकेंड बात करें कम्युनिटी क्लाउड की, तो ये कहता है कि हेयर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड फॉर अ कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं वो किसी एक कम्युनिटी के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर पब्लिक क्लाउड की, तो पब्लिक क्लाउड कहता है कि ये हम लोग बेसिकली यूज करते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर इंटरेक्शन के लिए। अब बिजनेस टू कंज्यूमर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ई कॉमर्स लास्ट सेमेस्टर में, ई कॉमर्स के मॉडल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा जो बेसिकली 5 टाइप्स के मॉडल्स होते हैं, वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बिजनेस टू कंज्यूमर एक मॉडल के अंदर आता है। अब इसके एग्जांपल अगर आप देखिएगा बिजनेस टू कंज्यूमर के अंदर, तो वन बिजनेस किस तरह के ढेर सारे कंज्यूमर को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। कहता है कि हेयर द कंप्यूटिंग रिसोर्स इज ओन्ड, गवर्न्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एंड एकेडमिक और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज है वो ऑपरेट किया जाएगा किसके द्वारा, या तो पर्टिकुलर गवर्नमेंट के द्वारा या पर्टिकुलर एकेडमिक के द्वारा या फिर पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किसके लिए, तो जो लोग भी उससे एसोसिएटेड हैं उन सारे कंज्यूमर्स के लिए या फिर उन सारे यूजर्स के लिए। In the next slide we can see this is the fourth type of your hybrid cloud. हाइब्रिड क्लाउड की बात करें तो नाम से ही पता चलता है कि किसी भी दो क्लाउड का कॉम्बिनेशन को हम लोग हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। अगर हम बात करें बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर की, तो कहता है कि कोई भी दो अलग अलग तरह का इंटरेक्शन अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये हाइब्रिड क्लाउड के अंदर आता है। अब कहता है कि इसके जो भी रिसोर्सेज हैं कंप्यूटिंग रिसोर्सेज वो सारे दो या दो से ज़्यादा अलग अलग क्लाउड्स में वो बाइंड किए हुए रहते हैं। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक में एडवांटेज क्या हो सकता है हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि आप लोगों को पहले से पता है कि हर एक मॉड्यूल का कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज होता है। अगर वो हमारे लिए नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है, तो उसका एडवांटेज, अगर हम उसकी फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पा रहे हैं, अगर टेक्निकली एफिशिएंट नहीं है, तो फिर हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं और वो हमारे लिए डिसएडवांटेज हो जाता है। तो अगर एडवांटेज की बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज है आपके पास कॉस्ट का। कॉस्ट की बात करें तो कहता है ट्रांसफॉर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर सर्वर इनटू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस की बात करें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें, वो सारा ट्रांसफॉर्म हो सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा। फिर है मल्टी टेनेंसी, स्केलेबिलिटी, रिडंडेंसी, एक्सेसिबिलिटी एंड द मेंटेनेंस। इन सारी की बात करें तो ये आपका एडवांटेज के अंदर आता है। इसी तरीके से अगर देखें डिसएडवांटेज के टर्म में कि इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, तो डिसएडवांटेज सिक्योरिटी पर्पज से डिसएडवांटेज हो सकता है। सिक्योरिटी कैसा कि हम लोग जो भी कंट्रोल है सेंसिटिव डेटा के ऊपर, वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि हम लोगों ने इसको ऑलरेडी शेयर्ड कर दिया है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर शेयर्ड है तो वो कंट्रोल मेरे से ना हो और वो सारे लोगों के पास वो सेंसिटिव डेटा सारे लोग उसको एक्सेस कर सकें। दूसरे अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो कहता है कि ये दूसरा डिसएडवांटेज है डिपेंडेंसी। अब ये डिपेंडेंट कहाँ हम लोग हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर पे हम लोग डिपेंडेंट है। मतलब कि अगर सर्विस प्रोवाइडर मेरा अलाउ करेगा तभी हम लोग काम कर पाएंगे, अदरवाइज काम नहीं कर पाएंगे। सपोज मेरा सिस्टम ऑन है, मेरे पास नेटवर्क की कोई इशू नहीं है, इवन जिस सर्वर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारा सर्वर या हमारा ऑर्गेनाइजेशन जिस प्रोवाइडर को इस्तेमाल कर रहा है वो अगर फेल हो जाता है तो सारा हमारा सिस्टम वो फेल हो जाता है। तो इट मीन्स की व्हाट, वी आर डिपेंडेंट ऑन वन पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर। तो दिस इज अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ आवर क्लाउड कंप्यूटिंग। अब अगर बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, कहता है कि स्पेशल कस्टमाइजेशन ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज में नॉट बी पॉसिबल। मतलब हम फ्लेक्सिबल एक लिमिट तक कर सकते हैं, उस लिमिट के आगे तक हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते अपने अलग अलग कस्टमर्स के लिए, अपने अलग अलग कंज्यूमर्स के लिए। दूसरा डिसएडवांटेज कॉस्ट के टर्म में भी आ सकता है। इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो एडवांटेज के टर्म में भी आएगा और डिसएडवांटेज के टर्म में भी आएगा। नेक्स्ट की बात करें अगर, तो कहता है नॉलेज। नॉलेज क्या है, तो मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज कंसंट्रेटेड एट द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। मतलब कि यहाँ भी देखें तो ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है हमारा
सर्विस प्रोवाइडर के ही ऊपर। अगर सर्विस प्रोवाइडर ने उस पर्टिकुलर फैसिलिटी को एक्सेस करने के लिए अलाउ नहीं किया है तो हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और वो सारा जो स्पेशल केसेस हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो स्पेशल मॉडल हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लास्ट डिसएडवांटेज अगर देखें स्लाइड के अकॉर्डिंगली तो कहता है इंटीग्रेशन, मतलब डिफिकल्ट इंटीग्रेशन विद अदर इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम। दूसरे इक्विपमेंट और सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर पाना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो पाता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अगर देखें तो ब्राउज़र का इशू किसी के साथ आ रहा था कि अपग्रेड योर ब्राउज़र, मतलब कि आप ही के साइट से कुछ लोग एक्सेस कर पा रहे हैं इस मॉडल को, कुछ लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, तो इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि हम लोग सही से इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि एक पर्टिकुलर ब्राउज़र पे हम लोग जाकर उसको उस सारे प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना चाह रहे थे जो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग को हम लोग क्लाउड के नाम से क्यों जानते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की ज़रूरत क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग के क्लाउड के कितने सारे टाइप्स होते हैं, इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे जानने की कि क्लाउड्स के टाइप जो है वो सारे को हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।